मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने खुदावंद यीशु मसीह की मौत के बारे, वफ़ात के बारे जो एतराज़ किए जाते हैं, जो बहुत सारे एतराज़ किए जाते हैं, हमने इस पर जो है वो मजमून जो है वो रखा हुआ है और हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और हमारे पिछले 2 मैसेज जो हैं वो मैं पेश कर चुका हूं। आप यूट्यूब पर भी आप उसको देख सकते हैं। लिंक मैंने अपनी फेसबुक पर भी छोड़े हैं और वहां से आप लिंक को उठा सकते हैं और यूट्यूब चैनल जो है वो ज्वाइन भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसी तरह आज हमारा जो है वो तीसरा मैसेज है, तीसरा पार्ट है और इस पर भी साइंसी लिहाज से बहुत सारे लोग जो हैं वो एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि देखिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो अंधेरा है खुदावंद यीशु मसीह की मौत का, जब खुदावंद यीशु मसीह की मौत हुई तो वहां पर 3 घंटे जो था वो अंधेरा नहीं रहा था, बल्कि ये एक मौजज़ा नहीं था, बल्कि ये एक इल्मुल फल्कियात की रूह से अगर देखा जाए तो तब ये अंधेरा हुआ था। इससे अलहदा जो है वो मसीही जो है ये झूठ बोलते हैं, मसीही जो है ये रवायात की पैरवाई करते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से ही कि बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है, बाइबल मुकद्दस के बारे इसके बारे में क्या फरमाती है। और चलिए आज हम देखते हैं। अगर आप मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 27वां बाब उसकी 45वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। तो नाजरीन, आज हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे, अंधेरे के बारे में देखेंगे कि नासा की रिपोर्ट जो है, नासा की तहकीक जो है वो क्या फरमाती है और वो लोग जो कि बातें करते हैं, जो एतराज़ात करते हैं, वो क्या फरमाते हैं। सबसे पहले हम मुताला करेंगे पहर का कि ये पहर है क्या चीज़। तो मेरे अजीज़ों, जब आप इब्रानी कैलेंडर का या इब्रानियों की तारीख का मुताला करते हैं तो इब्रानियों की तारीख जो है वो 4, उनके दरमियान जो है वो 3 पहरे थे और उनके 3 पहरे जो थे वो 6 से लेकर 10 तक थे, 10 से लेकर 2 तक थे और 2 से लेकर 6 तक थे। तो इस तरह इब्रानी कौम के अंदर 3 हिस्सों में पहरों को तकसीम किया जाता था। लेकिन जब रोम की हुकूमत आई तो रोम की हुकूमत ने इसको 4 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया। अब वो 3 जो थे वो ख़त्म हो गए और जब रोमी लोग आए तो रोमियों ने अपनी जो थी वो दस्तावेज लोगों को शाया करनी शुरू कर दी, दिखाना शुरू कर दी, क्योंकि उनकी हुकूमत थी, उनका पहिया चलना था, उनके लोगों की जो बातें थी वो मनवाई जानी थी, उन लोगों की बातें जो थी वो पूरी होनी थी। तो इस वजह से उस दौर के अंदर जो था, उस दौर के अंदर भी 4 पहरे जो थे वो इस्तेमाल किए गए। अब पहला पहरा जो था इब्रानी के अंदर, इब्रानियों की तारीख के अंदर जो था, इब्रानी कौम जो यूज़ करती थी वो 6 से 10 बजे तक था। लेकिन जब रोमी हुकूमत आई तो उन्होंने 1 घंटा जो था वो कम कर दिया इसमें थे। मिसाल के तौर पर 6 से 9 बजे तक का उन्होंने एक पहर कर दिया और 9 से 12 तक दूसरा पहर कर दिया। अब 12 से 3 तक तीसरा पहर कर दिया। अब 3 से 6 तक जो था ये चौथा पहर कर दिया और इस तरह उनके अंदर 4 पहर जो थे ये तकसीम हो गए थे। उन्होंने कर दिया था, दुनिया को बता दिया था। और तब मेरे मसीह की मौत जो थी इन पहरों के लिहाज से हुई थी, इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक नहीं बल्कि रोमी कैलेंडर के मुताबिक। रोमी जो उस वक्त टाइम था, उस टाइम के मुताबिक जो थी वो मेरे मसीहा की मौत जो थी वो हुई थी। तो नाज़रीन, लोग एतराज़ करते हैं, कहते हैं कि इल्मुल फल्कियात की वजह से उस वक़्त जो था वो अंधेरा हुआ था। तो आज हम देखेंगे कि क्या वाकया ही ऐसा है जैसा कि लोग सोचते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम सूरज ग्रहण का मुताला करते हैं तो सूरज ग्रहण का जब मुताला करते हैं तो सूरज ग्रहण जो है वो नए चांद पर लगता है। वो पूरे चांद पर कभी नहीं लगता, वो आधे चांद पर कभी नहीं लगता, बल्कि नए चांद पर जो है वो सूरज ग्रहण लगता है। और सूरज ग्रहण लगता कैसे है? पहले जमीन जो है, जमीन और सूरज के दरमियान जो है ये चांद आ जाता है जो कि बिल्कुल ही छोटा है। और इस लिहाज से लोग कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर हमको दिखाई देता है कि 3 घंटे जो है ये अंधेरा रहा, जो कि बिल्कुल इल्मुल फल्कियात की रूह से बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की अगर आप बाइबल मुकद्दस का बगौर मुताला करें तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि पूरे चांद के वक़्त खुदावंद यीशु मसीह की मौत जो थी वो हुई थी। वो नए चांद पर मौत उनकी नहीं हुई थी। पहला नज़रिया ये है
कि ये जो इल्मुल फल्कियात का नज़रिया यहाँ पर ही रद्द हो जाता है। दूसरी बात ये कि नासा की रिपोर्ट के मुताबिक, तहकीक के मुताबिक 3 घंटे अंधेरा एक जगह पर नहीं रह सकता, क्योंकि चांद जो है ये बहुत ही छोटा है। चांद मुकम्मल तौर पर, फुली तौर पर नहीं डाम सकता सूरज को। और तीसरी बात ये कि नासा ही की रिपोर्ट के मुताबिक 167 मदार जो है उसका जो डायमीटर है यहाँ तक जो है, ये अगर लग भी जाए, अगर ऐसा हो भी जाए, अगर ज़मीन और सूरज के दरमियान चांद ठहर भी जाए, क्योंकि ठहर भी जाए तो इस वजह से भी चंद मिनटों के लिए जो है ये अंधेरा हो सकता है, और 3 घंटे ये अंधेरा नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया की गवाही ये है, दुनिया के लोग ये कहते हैं, और दुनिया की तारीख ये कहती है, रोमी हुकूमत की तारीख ये कहती है, आप उठाकर देख सकते हैं कि उस वक़्त एक मुल्क के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अंधेरा छा गया था। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर एतराज़ हो सकता है, जो कि एतराज़ लोग करना चाहते हैं, मैं उसका पहले ही जवाब यहाँ पर देना चाहते हैं। लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बाइबल मुकद्दस के अंदर तमाम मुल्क लिखा हुआ है, और आप कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आप यूनानी इस्तिलाह का मुताला करें, यूनानी ज़बान का मुताला करें, तो तमाम मुल्क के लिए यूनानी ज़बान के अंदर जो इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है वो है इति पासन तीनगिन लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात पर मुतफिक हैं कि जो लफ्ज़ पसान या पासन लफ्ज़ है, इसका मतलब जो है ये मुकम्मल भी है, और इसका मतलब जो है ये तमाम भी है। और इस तरह मुफस्सिरीन इस बात पर मुतफिक हैं कि ये मुकम्मल भी हो सकता है, मुकम्मल भी ठीक है। और इस तरह गे जिस लफ्ज़ का तर्जमा मुल्क किया गया है, उस लफ्ज़ का जो तर्जमा, ठीक तर्जमा जो है, मुफस्सिरीन इस बात पर भी मुतफिक हैं। और मुफस्सिरीन ये कहते हैं, मरखीन ये कहते हैं कि ये ज़मीन का वो खिता है जहाँ पर लोग बसे हुए हैं, जहाँ पर लोग जो हैं वो रहते हैं, जहाँ पर जानदार जो हैं वो रहते हैं, जहाँ पर खुशकी का खिता है वो हिस्सा है। और ये गे जो है ये पूरी ज़मीन है। और इस ज़मीन के बाबत बहुत सारे मुफस्सिरीन मुतफिक हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं ये कहते हैं कि यहाँ पर जो बाइबल मुकद्दस, फिर सवाल ये पैदा होता है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर ये तमाम मुल्क जो है ये क्यों इस्तेमाल किया गया है। लेकिन वो लोग जो बाइबल मुकद्दस को जानते हैं, जो उर्दू अदब से वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पर बामुहावरा तर्जमा किया गया है, जो कि तर्जमा है तमाम मुल्क। और इसी तरह सक्तोस एक लफ्ज़ यूनानी ज़बान के अंदर इस्तेमाल किया गया है, और इसका मतलब भी अंधेरा है। अगर आप इंग्लिश ज़बान का मुताला करें या इंग्लिश बाइबल का मुताला करें, तो वहाँ पर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है पूरी अंधेरे की अदम मौजूदगी। मतलब के ऐसी तारीखी कि रात को जो है वो सितारे नज़र उस वक़्त आने लग गए थे। अगर आप तारीख का मुताला करें, मुक़द्दस डोनेशियस ने अपने एक शागिर्द को, पोलिकार को एक ख़त लिखा, और ये उस वक़्त मिस्र के अंदर था। उसने कहा कि दोपहर 12 बजे जो था उस वक़्त अंधेरा जो था, मुकम्मल अंधेरा जो था वो छा गया था। और इसी तरह फिलजियन एक मौरख है, ये यूनानी मौरख है और सितारा शनास है, इसने भी कहा तबरियास के 4थे साल के अंदर जब खुदावंद यीशु मसीह की मौत हुई, जब उनको कत्ल किया गया, जब उनको मसलूब किया गया, तो उस वक़्त तमाम तर दुनिया के अंदर जो था वो अंधेरा छा गया था। इसी तरह आप यूसुफस की तारीख का मुताला कर सकते हैं, तरतियाल का मुताला कर सकते हैं, रुफसस का मुताला कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप बाइबल मुकद्दस का भी मुताला करें, तो बाइबल मुकद्दस भी इस बात पर गवाही देती है कि उस वक़्त अंधेरा होगा। ये थी बाहर की शहादतें, लेकिन अब हम अंदरूनी शहादत का मुताला करेंगे कि बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या फरमाती है। अगर आप अमूस नबी की किताब का मुताला करें, अमूस नबी की किताब उसका 8वां बाब उसकी 9वीं आयत का मुताला करें, तो लिखा है खुदावंद खुदा फरमाता है, उस रोज़ आफ्ताब दोपहर ही को गरूब हो जाएगा और मैं रोज़े रोशन में ही ज़मीन को तारीक करूँगा। और ये पेशन गोई
उस वक़्त पूरी हुई जब मेरे खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया, जब मेरे मसीह को मसलूब किया गया। तो उस वक़्त आप जानते हैं, और रोमियो की तारीख ये चला चला कर फरमाती है, और आप तारीख का मुतालिया कर सकते हैं। रोमियो के कागजात, रोमियो के दस्तावेज़ात आप मुतालिया कर सकते हैं। वहाँ पर भी इस तारीख को कलबंद किया गया है कि उस वक़्त 12 से लेकर 3 बजे तक फुल अंधेरा जो था वो छा गया था। पूरी दुनिया के अंदर जो था वो अंधेरा छा गया था, और ऐसा खौफनाक अंधेरा था कि रात को लोग जो थे वो दीवे लेकर बाहर निकलना शुरू हो गए थे, और लोग हरसां हो गए थे, लोग जो थे वो परेशान हो गए थे, और आसमान पर जो थे वो तारे नजर आने शुरू हो गए थे। तो मेरे अजीजों, आज हमने देखा कि किस तरह वो लोग जो एतराज़ करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर इस बात की तस्दीक पाई जाती है कि मुल्क के अंदर अंधेरा छा गया था, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है बाइबल मुकद्दस के अंदर बामुहावरा जो है ये तर्जमा किया गया है, लेकिन यूनानी जो कि असल ज़बान बाइबल मुकद्दस की है ये वो कुछ और फरमाती है। मुफस्सिरीन इस पर मुत्तफिक हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये अंधेरा नहीं, ये सिर्फ मुल्क के अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि ये पूरी दुनिया के अंदर उस वक़्त अंधेरा जो था ये छा गया था। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं फिर कहूँगा कि अभी तक अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा, ताकि आपको मेरे हर एक जो मैसेज मैं करता हूँ, हर एक मैसेज जो अपलोड करता हूँ, आपको नोटिफिकेशन जो है वो पहुँच सके, मसूल हो सके। खुदावंद आप सबके साथ हो।